नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ द्वारा 15 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास तक प्रस्तावित पदयात्रा को प्रशासन द्वारा मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई और आवश्यक आश्वासन दिए जाने के बाद स्थगित कर दिया गया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शासन और प्रशासन ने संगठन की प्रमुख मांगों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिसके चलते फिलहाल आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। ज्ञात हो कि कुछ समय पूर्व सिधौली क्षेत्र के बहादुरपुर स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के तत्वाधान में एक विशाल धरना प्रदर्शन एवं जनसभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में लगभग 500 से अधिक ग्रामीण एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने भाग भी लिया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान, उनकी प्रतिमाओं की सुरक्षा, अंबेडकर पार्कों के संरक्षण तथा सामाजिक न्याय से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। जनसभा में वक्ताओं ने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन, समानता और न्याय के महान प्रतीक हैं। उनके सम्मान और स्मारक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। सभा के दौरान विशेष रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा था कि प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में बाबा साहब की प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन बहादुरपुर स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क अब तक इन सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने यह भी कहा था कि कई बार संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका, जिसके कारण स्थानीय लोगों में काफी असंतोष व्याप्त हो गया। संगठन ने ग्राम तेजनापुरवा, मजरा, कठवा, लहुरेवान तथा अहेवा गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित करने की अनुमति दिए जाने की भी मांग उठाई थी। संगठन का कहना था कि इन गांवों के लोगों की लंबे समय से यह मांग रही है और भूमि उपलब्ध होने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अनुमति न मिलने के कारण कार्य लंबित पड़ा हुआ है। धरना प्रदर्शन के उपरांत संगठन द्वारा उप जिलाधिकारी सिधौली के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा समाज कल्याण मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अंबेडकर पार्क के 152 विधानसभा में जहां जहां प्रतिमाएं लगी हुई हैं वहां पर बाउंड्री वॉल अच्छा होने का निर्णय कराया गया है। सड़कों का भी कार्य कराया जाए कि बाउंड्री वॉल निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना, प्रतिमा स्थापना की अनुमति तथा अन्य संबंधित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 15 जून 2026 को डॉक्टर अंबेडकर पार्क बहादुरपुर से मुख्यमंत्री आवास तक शांतिपूर्ण पद यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की जनसंख्या इकट्ठा हुई और भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रहा। धरना प्रदर्शन के दौरान सिधौली के उप जिलाधिकारी ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को अवगत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और मांगे प्रशासन के समक्ष रखी। अब संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने बताया कि प्रशासन ने उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित अधिकारियों द्वारा संगठन के प्रतिनिधि से वार्ता कर उनकी मांगों को गंभीरता से सुना गया तथा उचित समाधान का आश्वासन भी दिया गया। प्रशासन की इस पहल को देखते हुए संगठन ने लोकतांत्रिक भावना का सम्मान करते हुए प्रस्तावित पदयात्रा को स्थगित करने का भी निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ का उद्देश्य किसी भी प्रकार का संघर्ष या टकराव
पैदा करना नहीं है, बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय और बाबा साहब के सम्मान से जुड़े मुद्दों को लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक माध्यमों से उठाया है। संगठन हमेशा शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से जनहित के प्रश्नों को सामने रखता रहा है और आगे भी यह परंपरा जारी रहेगी। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि संगठन प्रशासन द्वारा किए गए आश्वासनों और प्रारंभिक की कार्रवाई पर निरंतर नजर रखेगा। यदि निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं होता है तो भविष्य में संगठन पुनः लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने के लिए स्वतंत्र होगा। उन्होंने आशा नहीं व्यक्त की, बल्कि प्रशासन शीघ्र ही सभी मांगों पर ठोस और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। संगठन के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा इस क्षेत्रीय नागरिकों ने प्रशासन की सकारात्मक पहल का स्वागत करते हुए कहा, संवाद और सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान होना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़े सम्मान और सुरक्षा के प्रति सभी गुटों का शीघ्र समाधान होगा। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित लोगों ने भी प्रस्ताव में निर्वाहित आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की ओर मजबूत करने का भी संकल्प दोहराया गया है। कहा गया है कि बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उनका जन जागरण अभियान निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगा, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाताओं के साथ। चप्पा गूंज उठेगा, जय भीम के नारों से, चप्पा गूंज उठेगा, जय भीम के नारों से, चप्पा गूंज उठेगा। देखिए वो ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने के बाद अभी बताया कि जो बिंदु सही है, न्याय संगत है, उस पर कार्रवाई करेंगे। मुझे पूर्ण भरोसा विश्वास है और अभी कह रहे हैं, इसके लिए मैं हम लोग ज्ञापन पे हो गए। ऐसे लोग कहने भेजते साहब को ज्ञापन देते फोटो ले बिल्कुल ले लेंगे। साहब का इतना सरल स्वभाव है कि हमारे बीच में हमारे आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ हम लगातार प्रशासन को 8-6 से ज्यादा मैं ज्ञापन दे सकूँ। दुख की बात यह है कि एक भी ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि स्थानीय है और स्थानीय होने के नाते एक भी ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं तहसीलदार महोदय के सामने मैंने दिखा करके दिया, अभी मैं एक कागज दूँ और मैंने कहा कि कम से कम साहब वहाँ जाँच करा लीजिए, दिखा लीजिए, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं। कहते एक मोहम्मद उमर सिद्दीकी के जमीन पर बनाने की हो गए। ऐसे लोग कहने भेजते साहब को ज्ञापन देते फोटो ले बिल्कुल ले लेंगे। साहब का इतना सरल स्वभाव है कि कागज तब हम लोग चलेंगे, तब ढूंढोगे कागज लाओ। कागज कहाँ से लाएंगे? अभी बात करना।